जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको नाव एंड धारा की पार्ट 5 पढ़ाएंगे। में एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर चाल से एक नाव चला सकता है। यदि उसे 16 किलोमीटर जाने में और उतना ही दूर वापस आने में 6 घंटा समय लगता है तो पानी की चाल, धारा का चाल बताओ। धारा का जो चाल यानी कि स्टीम की चाल बताओ। क्वेश्चन में ये है, ये नाव है, ये आदमी क्या है, इसकी जो पानी में एक आदमी नाव का वेलोसिटी और बोट का चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। ये नाव का चाल है और इसने क्या किया, टोटल 16 किलोमीटर दूरी तय किया और जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया और जाने और आने में उसको टोटल टाइम लगा 6 घंटा। तो अभी हम इस सवाल को क्या करेंगे, जब ये जाता है अनुकूल में जब तक जाता है इसकी स्पीड होगा, माना कि धारा की x, जो पानी का धारा है वो धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर इसकी धारा की चाल लिया। तो अभी क्या है, इसमें जो जाने के टाइम होगा, जाने के समय की चाल, जाने का चाल होगा 6 + x और वापस आने का चाल होगा विपरीत दिशा में आने का, आने के लिए जो चाल होगा मतलब अनुकूल दिशा में चाल है और प्रतिकूल दिशा में चाल होगा 6 - x होगा। ये है नाव की जाने का चाल और आने का चाल। इसमें दूरी फिक्स कर दिया। जब दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या, समय, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, तो हम इधर लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस दूरी है और चाल कितना 6 + x है और प्लस दूरी है 16 किलोमीटर, उतना ही आना है और चाल कितना 6 - x = 6। जाने और आने का टाइम क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर मान लो इसको कैलकुलेशन करने में एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम इसको ऑप्शन ढूंढेंगे। इसमें ऑप्शन दे रखा, माना कि ऑप्शन 2 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर ऑप्शन देते हैं तो 6 2 8, तो 16 + 8 हो जाता है। और अगर ऑप्शन 2 रखते तो 16 और ये 6 - 2 कितना 4। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 16/8 और 16/4, इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 होता है और ये कितना 4 होता है। तो 4 और 2 ये दोनों का अगर हम जोड़ दें, 2 + 4 = 6 = राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर नहीं होता 2 देना तो आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा जरूरत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक आदमी शांत पानी में एक नाव को 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला सकता है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में उतना ही दूरी वापस आने में 3 गुना समय ज्यादा लगता है। तो धारा की चाल बताओ। इसमें क्या, नाव का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल नहीं दिया हुआ। तो हम नाव का चाल क्या है, नाव का चाल जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर पर आवर, नाव का चाल है। और माना कि धारा का चाल कितना है, माना धारा का चाल पूछा है तो धारा का चाल x है। धारा का चाल, धारा मतलब स्टीम, ओके, स्टीम का चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अभी जब धारा की दिशा में जाएगा, नाव जब धारा की दिशा में जाएगा, अनुकूल में इसका स्पीड क्या होगा, अनुकूल में इसका चाल, नाव का चाल 5 + x और धारा के विरुद्ध में प्रतिकूल में चाल क्या होगा, प्रतिकूल में नाव का चाल होगा 5 - x किलोमीटर पर आवर। ये हमें पता है। अभी पूछा है जितना समय जाने लगता है उससे 3 गुना समय वापस आने के लगता है। यानी कि जाने का जो समय है क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर, दूरी बटा स्पीड बटा डिस्टेंस बता स्पीड, स्पीड कितना 5 + x, ये जाने के लिए है।
और डिस्टेंस सेम दूरी बटा 5 माइनस एक्स। सेम दूरी जाना है और सेम दूरी आना भी है, लेकिन सेम आने में उसको 3 गुना समय ज्यादा लगता है। अगर आने में 3 गुना समय ज्यादा लगता है तो जाता फास्ट, जल्दी चला जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और धारा हमने पूछा है x, तो x का मान हमें निकल गया। क्लियर है ये जाएगा। क्या बोला, जब जाने में जितना समय लगता है तो आने में उसका 3 गुना ज्यादा समय लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 गुना समय ज्यादा लगता है, तो आप जाने के टाइम में आने में ज्यादा समय लगता है, तो 3 गुना ज्यादा आने के टाइम 3 गुना ज्यादा समय लगने का मतलब होता है, तो जाने के टाइम में हम 3 लगा दिए तो बैलेंस क्या हो, बराबर हो गया। अब इसका मान निकालेंगे, देखो कैसे होता है। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले तो 3 40 कितना 120 बाई 5 प्लस एक्स इक्वल टू इसको 40 बाई 5 माइनस एक्स। तो ये 0 काट दिया, ये 4 और ये काट दिया 3। तो अभी हम लिख सकते हैं 3 5 15x माइनस 3x इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो 15x के साथ x इधर कर दिया तो 4x, ये 5x है ना, 5x के साथ ये हो गया, ये 3 5 15 प्लस 3x है। कैलकुलेशन में देखिए ये 15 है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 15 माइनस 3x, 15 माइनस 3x इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये है। तो 15 और ये लिख दिया इधर, ये आ गया माइनस 5 इक्वल टू x, और ये इस तरफ चला गया प्लस 3x, यानी कि 10, इसको इधर कर लेते थोड़ा सा, 4x इक्वल टू कितना है 10। तो x इक्वल टू कितना है 10 बाई 4, यानी कि इसको काट देंगे 2 और ये 5 बाई 2 मतलब होता है 2.5 आवर्स। 5 बाई 2 का मतलब होता है 2.5 घंटे। अगर कोई इंडिविजुअल कितना बजे है 3 गुना समय लगता है, तो इसमें 2.5 घंटा समय ज्यादा लगता है। कितना घंटा समय लगता है 2 घंटा 30 मिनट। तो इसकी जो चाल है, धारा का चाल कितना है, धारा का चाल है 2.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये धारा का चाल है, धारा का चाल, धारा जो कितना है 2.5 किलोमीटर। थोड़ा स्पेस कम होने के कारण आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैंने समझा दिया। उम्मीद है आप इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्रम करता है, धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर पानी में नाव का चाल ज्ञात करो। नाव का चाल पूछा है, धारा का चाल हमें बता दिया। तो हमने पूछा क्या, माना कि नाव का चाल x किलोमीटर पर आवर, और धारा का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल दिया हुआ दिया कितना 2 किलोमीटर पर आवर। धारा का चाल हमें दिया हुआ, नाव का चाल हमें पूछा है, तो नाव का चाल हमने x किलोमीटर पर आवर। अभी धारा का दिशा में जब अनुकूल में जाएंगे, तो धारा की दिशा में क्या होगा, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल में चाल, अनुकूल में नाव का चाल है x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, और प्रतिकूल में नाव का चाल x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 2। अनुकूल मैंने बार बार बताया, जब नाव का चाल 10 किलोमीटर है, धारा का चाल 2 किलोमीटर है, तो नाव की दिशा में जब जाएगा, पानी की दिशा में जब जाएगा, तो नाव 40 का कितना होगा x प्लस 2 होगा। जब विपरीत दिशा में आएगा तो x माइनस 2 होगा। मुझे उम्मीद है इस दोनों में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे क्या बताया, आगे इसने बोला जाते टाइम उसको 4 घंटा लगता है, आते टाइम उसको 6 घंटा लगता है। तो हमें पता है ये चाल इंटू जो दूरी है, 4 इंटू समय, चाल कितना है x प्लस 2, और इसको ये है स्पीड इंटू समय इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू 4 घंटा, और इसका भी डिस्टेंस क्या है x माइनस 2, इसको 6 घंटा। तो स्पीड दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम ये जो है डिस्टेंस को दिखाता है। तो जब डिस्टेंस समान है तो हम इसको लिखेंगे इसका बराबर है, तो आपका x का मान मिल जाएगा। तो अभी देखो 4x प्लस 8 इक्वल टू 6x माइनस 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6x, और ये x उधर चला गया माइनस 4x इक्वल टू, और ये 8 प्लस 12,
इसको इधर कर दिया प्लस हो गया, इसको इधर कर दिया माइनस हो गया। जब प्लस इस बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। तो 2x इक्वल टू 10, 8 10 20, इसको इसको काट दिया तो 10। अतएव x इक्वल टू 10 का मतलब x किस चीज का मान है? x है हमारा नाव का चाल। अतएव नाव का चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीका से है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया, उसको भी मैंने आपको दिखाता हूं। यहां पर जो है T2 मतलब होता है समय 6 घंटा और T1 मतलब है 4 घंटा। और इसकी जो स्पीड है, धारा कितना है? धारा का स्पीड जो है, धारा मतलब स्टीम, धारा मतलब स्टीम जो है इसका कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला कहता है ऐसी क्षेत्रों में जब नाव का स्पीड पता करेंगे, नाव का चाल पता करेंगे, तो फॉर्मूला है एस इंटू T2 माइनस T1, और इधर T2 पहले प्लस होगा और ये माइनस होगा, किलोमीटर पर आवर। ये इसके फॉर्मूला है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये टाइमिंग है और ये धारा है। और जब नाव का चाल पूछेगा तो हम ये जाने का ये आने का इसको स्पीड से गुना करेंगे। स्पीड कितना? 2 इंटू T2 कितना 6 प्लस कितना 4 है और 6 माइनस 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू ये 10/2, तो 10/2 है तो ये दोनों काट दिया, तो यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। इस फॉर्मूला भी जो इसको याद है, फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकता है। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बताए एक नाव अनुकूल में एक निर्दिष्ट दूरी 5 घंटे में तथा प्रतिकूल में 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो स्थान दोनों को दूरी कितना है? माना कि ए स्थान है और बी स्थान है, तो ये दोनों को बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा है। और क्या दिया है हमें? अनुकूल चाल की दिया है, 5 घंटे में दूरी तय करता है। जितना भी दूरी है समय 5 घंटे तय करता है, और इसका प्रतिकूल में चाल 8 घंटा है तय करते, यानी कि निर्दिष्ट दूरी तय कर धारा की प्रतिकूल में 8 घंटे में तय करते हैं। ओके, प्रतिकूल में 8 घंटे दूरी तय करता है, अनुकूल में कितना घंटे तय करता है? 5 घंटे में। यानी कि ये नाव जब जाता है, जाते टाइम उसको 5 घंटे टाइम लगता है और आते टाइम उसको 8 घंटे टाइम लगता है। तो ये जाते टाइम 5 घंटे में जाता है, आते टाइम कितने घंटे में आता है? तो 8 घंटे में आता है। और साथ में इसकी जो चाल दिया, धारा की चाल दे दिया, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर। तो जाने के टाइम दिया, आने के टाइम दिया और धारा का चाल दे दिया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो अगर जब मैंने आपको बताया T1 इक्वल टू 5, T2 इक्वल टू 8 और चाल बोल दिया 3, धारा का चाल स्पीड इक्वल टू 3, तो ऐसी क्षेत्र में नाव का चाल, स्थिर पानी में नाव का चाल, नाव का चाल पिछले सवाल में फॉर्मूला दिया था एस इक्वल टू कितना हो गया? इसको एस इंटू चाल इक्वल टू एस इंटू T2 माइनस T1 बाई T2 माइनस T1, ये इसका किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको लिखेंगे एस मतलब 3 इंटू T1 कितना हो गया? इसको 8 माइनस 5 प्लस 5 और 8 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 3 इंटू 8 3 13, 8 5 13 और ये कितना है? इसके साथ 3, तो ये काट गया, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में इसका स्पीड मिल गया 13 किलोमीटर पर आवर। नाव का स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर स्थिर पानी में। अभी धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना? धारा की दिशा में नाव का चाल 13 प्लस 3 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। और इसको यानी कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है। इसको जाना कितना घंटे में? 5 घंटे में जाना है। तो ये जो पूछा है 5 घंटे में कितना दूरी करेगा, तो ये 5 इंटू 16 580 80 किलोमीटर दूरी जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों स्थान के बीच में दूरी कितना, तो इसके स्थान के बीच में दूरी कितना है? 80 किलोमीटर है। मुझे उम्मीद है मैंने 4 क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है मेरे वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।